तो डियर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 महात्मा गांधी के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि मैंने पार्ट 1 आपको दे दिया है। फुल डिटेल्स जानेंगे पार्ट 2 में, है ना। तो देखिए, मैंने पार्ट 1 में बताया था चोरा चोरी कांड के बाद कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और कांग्रेस अधिवेशन में भाग कब लिया था? 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने क्या कहते हैं, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या किए थे? भाग लिए थे। अब देखिए, 1924 के बाद महात्मा गांधी ने अपना कोई आंदोलन नहीं जारी रखा। महात्मा गांधी 1924 के बाद 6 साल 1930 तक यानी 6 साल समाज सेवा में लग गए थे। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, 1924 में 6 साल तक समाज सेवा में लग गए थे। समाज सेवा में लग गए थे। अब देखिए, 6 साल समाज सेवा करना इतनी आसान बात नहीं है। अब सोचिए, जब हम कोरोना नाम सुनते ही सबके दिलों में डर सा पैदा होने लगता है। कोरोना हो गया। इस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक उस समय प्लेग नामक बीमारी ज्यादा चल रही थी। प्लेग, और जिसको प्लेग हो जाता था उसका बचना इम्पॉसिबल था। तो 1924 से 1930 तक महात्मा गांधी ने जो भी प्लेग नामक बीमारी से जूझ रहे थे, महात्मा गांधी ने उनके घाव को रुई से साफ किया इस 6 साल तक। और कोरोना की बात करें, कोरोना में तो अपने रिश्तेदार को भी आप छोड़ गए, अपने को भूल जाते थे लोग। तो यहां तक कि लोग बाप बेटा को छोड़ के चला गया। कोरोना ऐसी बीमारी थी। अब सोचिए, जब प्लेग नामक बीमारी, महात्मा गांधी जिनका कोई लेना देना नहीं है एक इंसान से, फिर वो प्लेग नामक बीमारी से जो जूझ रहा है, उनको 6 साल तक रुई से उनका घाव साफ किए थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इज अ ग्रेट मैन। तो आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी 1924 से 1930 तक प्लेग नामक बीमारी में उनका साथ दिया पूरा। अब महात्मा गांधी एक आंदोलन अपना दोबारा किए। अब उस आंदोलन का नाम था दांडी मार्च। कौन सा? दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कब? 12 मार्च 1930 को। अब देखिए, ये जो दांडी मार्च, ये शुरुआत कहां से की गई थी? देखिए, और चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ये टोटल 28 दिन का सफर, 26 दिन का सफर था। ये टोटल 26 दिन का सफर था। ठीक है, ये 26 दिन का टोटल सफर था। देखिए, यहां साबरमती आश्रम है और ये दांडी यात्रा है। दांडी मार्च, दांडी एक स्थान का नाम है। यहां से आने में इनको 26 दिन लग गया था। यहां से आने में इनको 26 दिन लग गया था। और देखिए, अफसोस कि इन्होंने 78 के साथ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके साथ? 78 आदमियों के साथ शुरू की थी ये इन्होंने। तो ये 78 के साथ शुरू किए और यहाँ आते आते हजारों की जनसंख्या में इनकी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हजारों की जनसंख्या में इनकी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हजारों की जनसंख्या में कहा? दांडी पाने पर, दांडी के स्थान पर आते आते इनको हजारों में इनकी भीड़ इकट्ठा हो गए थे। महात्मा गांधी ने जब देखा कि अरे, हमने शुरू 78 से किया और ये आ गया हजारों की जनसंख्या में, 20,000 करीब पहुंच चुके थे। तो महात्मा गांधी ने अपना दोबारा एक माइंड लगा दिया, लंदन वाला माइंड। महात्मा गांधी ने क्या किए कि चलो, आप जब 20,000 आ ही गए हैं आंदोलन करने के लिए, तो चलिए एक आंदोलन हम दोबारा शुरुआत कर देते हैं। महात्मा गांधी भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ के आए थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, कहना चलो एक आंदोलन की शुरुआत हम दोबारा करते हैं। महात्मा गांधी दांडी मार्च को छोड़कर अब क्या किए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये सभी इतने अवज्ञा आंदोलन, जैसे ही ये दांडी यात्रा यहाँ पर खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को, 6
अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। और इस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। इस समय वो वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन इस समय वाइसराय था। अब क्या हुआ? महात्मा गांधी इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कि हमें अंग्रेज जो कुछ भी कहेंगे हम उसका उल्टा करेंगे। हमें अंग्रेज जो कुछ भी कहेंगे हम उसका उल्टा करेंगे। अंग्रेज कहते थे कि नमक मत बनाओ तो वो नमक बनाते थे, स्कूल मत खोलो तो वो स्कूल खोल देते थे। और लंदन का जो प्राइम मिनिस्टर था, लंदन का जो प्रधानमंत्री था वो रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री कौन था लंदन का? रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था लंदन का। और वाइसराय था लॉर्ड इरविन। अपने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो प्रथम पूछेगा क्वेश्चन में, प्रथम गोल मेज आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। अब देखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे इरविन से कहते हैं कि महात्मा गांधी को भेजो क्योंकि गोलमेज सम्मेलन है, उनको भेजिए, हम उनका पूरा व्यवस्था कर रखे हैं, उनको भेजिए। लेकिन महात्मा गांधी बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब बताइए, इन्होंने इग्नोर कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड काफी गुस्सा हुए और वो सोच रहे थे कि अरे कांग्रेस का अध्यक्ष आने वाले 1924 में जो भाग लेते कांग्रेस अधिवेशन में, तो कांग्रेस का अध्यक्ष यही कहलाते हैं महात्मा गांधी। तो अरे कांग्रेस का अध्यक्ष आने वाला है, उनके लिए पूरा व्यवस्था करो। तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे वो पूरा व्यवस्था कर रखे थे महात्मा गांधी जी के लिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो उनके पास मैसेज आ गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने वाइसराय के पास, किसके? लॉर्ड इरविन के पास एक मैसेज भेजा। कह रहे लॉर्ड इरविन तुमने भेजा क्यों नहीं? महात्मा गांधी को भेजा क्यों नहीं? तो लॉर्ड इरविन कहता है, अरे सरकार, यहाँ पर देखो महात्मा गांधी एक आंदोलन करके बैठा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जो भी हम कह रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है। कि देखिए, अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अगर महात्मा गांधी नहीं आएंगे तो हम तुम्हारी नौकरी को खा देंगे, हम तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे, हम वाइसराय का पद किसी और को दे देंगे। तो कहे कि ठीक है, हम भेजेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड ने करवाया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में किए थे। अब यहाँ पर लॉर्ड इरविन कह रहे, देखिए महात्मा गांधी जी आप जाइए वहां पर, वरना वो हमारी नौकरी को खा जाएगा। तो महात्मा गांधी, हम जाएंगे एक ही शर्त पर, हम जाएंगे एक ही शर्त पर। तो लॉर्ड इरविन कहते हैं, देखिए आपकी जो भी डिमांड है हम पूरा आपको कर देंगे, हम पूरा करेंगे उस डिमांड को। तो महात्मा गांधी, ठीक है, जितने भी कैदी है सबको रिहा कर दिया जाए, जितने भी कैदी है सबको रिहा कर दिया जाए। अब देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि 1931 में ही वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी पड़ने वाली थी। 1931 वही दौर था यह कि जब भगत सिंह को फांसी पड़ने वाली थी और इसमें महात्मा गांधी बहुत गलत साबित हुए थे। तो महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं कि उनको बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन बचाने की कोशिश उन्होंने पूरा किए थे। और देखिए क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को बोल के गए थे, जितने भी कैदी है सबको रिहा कर दिया जाए। उस कैदी में भगत सिंह भी थे, उस कैदी में क्या थे? भगत सिंह भी थे। तो लॉर्ड इरविन क्या कहते हैं, जरा गौर से यहाँ सुनिएगा आप लोग, कि लॉर्ड इरविन कहते हैं, देखिए जितने भी राजनीतिक कैदी है सबको हम रिहा कर देंगे,
जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम सबको रिहा कर देंगे। महात्मा गांधी इस कंडीशन को लिखवाकर और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ यही हुआ कि देखिए महात्मा गांधी बोले कि जितने भी ये कैदी है सबको रिहा कर दिया जाए, और यहाँ लॉर्ड इरविन क्या बोलता है कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम सबको रिहा कर देंगे। अब देखिए जो भगत सिंह है ये राजनीतिक कैदी नहीं थे। पहली बात ये राजनीतिक कैदी थे ही नहीं, इन पे बम फेंकने का आरोप लगा हुआ था। किसका आरोप लगा हुआ था, बम फेंकने का आरोप। तो सबको रिहा तो कर दिया गया, लेकिन भगत सिंह को रिहा नहीं करा गया, और इनको 1931 में उसमें फांसी की सजा और फांसी दे दी गई। इनको भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब महात्मा गांधी लौटते और सुनते जैसे इनको इस खबर का पता चलता है कि भगत सिंह को फांसी लग गई, तो काफी गुस्सा होते हैं कि हमने तुमको क्या बोला कि जितने सभी कैदी को छोड़ देना है। तो हमने लॉर्ड इरविन कहते रहे हम भी तो कहे थे जितने भी राजनीतिक कैदी हम सबको छोड़ दिया, हम राजनीतिक कैदी देखिए जाकर हमने सबको छोड़ दिया, अब भगत सिंह को हम नहीं बचा पाए। अब देखिए यहाँ महात्मा गांधी जी की पूरी गलती है। वो गलती क्या है कि इन्होंने महात्मा गांधी को बचाने की भगत सिंह को बचाने की कोशिश तो जरूर की थी इन्होंने, लेकिन बचा नहीं पाए, क्योंकि अगर चाहते तो वो बचा लेते इनको। क्योंकि वो जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे लंदन से, जो इंसान लंदन से पढ़ के आए उनके पास इतना अकल जरूर होता है कि वो हर बातों को ध्यान से सुने। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण भगत सिंह को फांसी लग गई। भगत सिंह को क्या हुआ, फांसी लग गई, और जिसके कारण जितने भी देशभक्त थे काफी दुख हुआ उनको कि भगत सिंह मारे गए इस फांसी में, क्योंकि इन्होंने बम फेंका था। अब देखिए क्या हुआ कि 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में। इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि हम दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र दे देंगे, एक अलग क्षेत्र देंगे। ये महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई यह बात कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र क्यों देंगे। इससे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब देखिए, आप बताइए क्वेश्चन कि उनको भूख हड़ताल की जो प्रेरणा है किस पुस्तक से मिली है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था रस्किन की पुस्तक से भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो भूख हड़ताल पे वो बैठ रहे थे महात्मा गांधी। तो भूख हड़ताल में बैठने के बाद 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 में ही जब उनकी बात उनको समझ में नहीं आई, तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक समझौता हुआ। एक क्या हुआ, समझौता हुआ। उस समझौता का नाम है पूना समझौता या पूना पैक्ट। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता, कुछ भी कह सकते इसको। एक पूना समझौता हुआ। इस समझौता में महात्मा गांधी ने बोला, देखिए ये दलितों के लिए अलग हमें क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें दलितों के लिए आरक्षण भले ही चाहिए, हम आरक्षण ले लेंगे इसके लिए हम, ठीक है, लेकिन अलग क्षेत्र नहीं। तो इसके लिए अंबेडकर जी भी मान गए थे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम दलितों के लिए अलग आरक्षण देंगे, उसको एक आरक्षण देंगे जो आरक्षण आज भी चल रहा है। तो इसी में महात्मा गांधी ने दलित महासंघ की स्थापना कर दी थी। दलित महासंघ की स्थापना किए। दलित महासंघ की स्थापना कर दिए थे महात्मा गांधी ने। अब क्या हुआ, अब एक आंदोलन और चला जो 1940 में चला था महात्मा गांधी जो वो था व्यक्तिगत आंदोलन। देखिए क्या हुआ इसमें,
ये व्यक्तिगत आंदोलन था क्या? देखिए व्यक्तिगत आंदोलन था। महात्मा गांधी बोले हम देखिए हम अकेला आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अकेला करेंगे हमें मार उड़ देगा ये, ठीक है। तो हम सब व्यक्ति मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया व्यक्तिगत आंदोलन, ठीक है। इसका नाम कैसे पड़ा? व्यक्तिगत आंदोलन। इसी को हम एक और नाम कहते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो भी महात्मा गांधी ने दिया, दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। दिल्ली चलो इसी को कहा जाता है। अब लास्ट में एक और आंदोलन चला 1942 में। 1942 में एक आंदोलन और चला जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी का इतना खतरनाक आंदोलन था कि इसमें अंग्रेजों का पूरा कमर टूट चुका था, अब वो चलने लायक नहीं रहे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों ने यहाँ आकर हार मान लिया भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या करे? हार मान लिए। और उसके बाद 1947 अरे अब नहीं चलेगा, उन्होंने सोचा अब हम इससे ज्यादा नहीं चला सकते, इसीलिए अब हमें भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, हमें आजाद करना ही पड़ेगा। तो 1947 में 15 अगस्त वो दिन था, 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और हमारा देश आजाद हो गया था। और अंत में 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। कब? महात्मा गांधी ने कब किया था? 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, 3 गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अंत में महात्मा गांधी जी के मुंह से क्या नाम निकला? हे राम। अब पूछेगा हे राम किसका दिया गया बोले, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी जी का। क्या? महात्मा गांधी का। तो हम यहीं पर महात्मा गांधी जी की जीवनी को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।